तिब्बत पर अमेरिकी दखल से बौखलाया चीन अब अपना गुस्सा भारत पर उतारने की कोशिश में है। बता दें कि अमेरिकी संसद ने हाल ही में तिब्बती नीति और समर्थन कानून पास किया है, जिस पर जाते जाते राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीति पर सीधा हमला है। इसके बाद से चीन भारत से भी डरा हुआ है, जो पहले से ही तिब्बत के पक्ष में बोलता आया है। क्या है तिब्बत, भारत और अमेरिका का पेंच, चलिए समझते हैं। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि तिब्बत की निर्वासित सरकार और संसद, जिसे आमतौर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन कहते हैं, भारत से ही अपना काम कर रही है। इसके पीछे लंबा इतिहास है। साल 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद वहां के नेता और धर्मगुरु दलाई लामा भागकर भारत आ गए। उनके साथ ही तिब्बतियों की एक बड़ी आबादी आई, जो अब हिमाचल के धर्मशाला से लेकर देश के कई हिस्सों में बस चुकी है। यहीं रहते हुए दलाई लामा चीन के खिलाफ मोर्चा बंदी किए हुए हैं और लगातार अपने देश की चीन से आज़ादी की बात उठाते रहते हैं। अब तिब्बती नीति और समर्थन कानून पास कर दिया गया है। इससे तिब्बतियों को अपना धार्मिक नेता यानी कि अगला दलाई लामा चुनने के अधिकार के रास्ते साफ हो गए हैं। अगर चीन इसमें अड़ंगा डालता है तो अमेरिका दूसरे देशों की रजामंदी से चीन के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है या उस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा सकता है। वहीं भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दलाई लामा को शरण देने के कारण चीन भारत से तब से ही चिढ़ा हुआ है। बता दें कि भारत के दलाई लामा की मान्यताओं पर सहमति जताने पर चीन अक्सर नाराजगी जताता रहता है। इससे ही वो तिब्बत कार्ड कहता आया है और भारत को इससे दूर रहने को चेताता आया है। यहाँ तक कि अब वो भारत को वाजपेयी काल में हुआ समझौता भी याद दिला रहा है, ताकि भारत अमेरिका को तिब्बत मामले में सपोर्ट ना करे। दरअसल साल 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। ये एक तरह से करार था कि दोनों देश आपसी मामले में दखल ना दें। तब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन हुआ करते थे। इसके साथ ही भारत उत्तरी सीमा को आधिकारिक तौर पर भारत तिब्बत सीमा कहने की बजाय भारत चीन सीमा कहने लगा। ये एक तरह से चीन के तिब्बत पर अधिकार को मान्यता थी। चीन को हमेशा ये डर रहा कि तिब्बत में सबसे अहम माने जाने वाले दलाई लामा और भारत मिलकर चीन में अस्थिरता ला सकते हैं। अब जबकि कोरोना संक्रमण के चलते चीन पहले से ही शक के घेरे में है, बाकी देश भी किसी भी वजह से उसके खिलाफ आक्रामक हो सकते हैं। खासतौर पर अगर भारत अमेरिका का समर्थन करता है तो ये चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.